नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी, ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष, आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 के अंतर्गत दान किसे कहते हैं, एक दान वैध दान कब होता है और वैध दान के आवश्यक तत्व। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए एवं इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आइए जानें संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 के अंतर्गत दान क्या है। हम आप सब यह दान शब्द कहीं ना कहीं सुना ही करते हैं। एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति दान में दे दी या अपनी संपत्ति का कुछ भाग किसी व्यक्ति को दान कर दिया। तत्पश्चात हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय कानून में दान की क्या परिभाषा है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 में दान की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी गई है कि जब कोई व्यक्ति अपनी चल या अचल स्थावर संपत्ति का अंतरण अपनी स्वेच्छा से बिना किसी प्रतिफल के करता है, तो ऐसे अंतरण को, जो कि स्वेच्छा से किया गया है, जिसमें कोई प्रतिफल का शामिल ना होना, दान कहा जाएगा। प्रतिफल से मतलब यह है कि किसी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का लेना। दान में दो पक्षों का होना आवश्यक है। पहला, दाता। दान देने वाला व्यक्ति को दाता या दानकर्ता दोनों नामों से जाना जाता है। सेकंड, अदाता। दान लेने वाला व्यक्ति को अदाता कहा जाता है, जो कि दान की स्वीकृति करता है या दान की संपत्ति अदाता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को स्वीकार किया जाता है। दान के संबंध में एक बात ध्यान रखने योग्य है कि दान में मिल रही चल या अचल स्थावर संपत्ति की स्वीकृति दानकर्ता के जीवन काल के दौरान या उस समय अवधि के भीतर की जानी आवश्यक है जब तक दानकर्ता दान देने के लिए सक्षम है। अब हम बात करेंगे कि एक दान वैध दान कब होता है और वैध दान के आवश्यक तत्व क्या हैं। सबसे पहले, दाता। दाता से आशय उस वयस्क व्यक्ति से है जो कि दान देने में सक्षम है और अपनी चल या अचल संपत्ति का अंतरण अपनी स्वेच्छा से करता है। उस व्यक्ति को दाता या दानकर्ता कहा जाएगा। सेकंड, अदाता। अदाता से आशय उस निश्चित व्यक्ति से है जिसको दान दिया जाना है या जिसको दान दिया गया है, या वह व्यक्ति जो कि अदाता की ओर से दान स्वीकार करता है या जिसके द्वारा दान का स्वीकार किया जाना है, वह व्यक्ति अदाता कहा जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिफल का अभाव। एक वैध दान का आवश्यक तत्व यह भी है कि दान में प्रतिफल का अभाव होना जरूरी है। प्रतिफल का अभाव होने से मतलब यह कि जब भी किसी चल या अचल संपत्ति का दान किया जाए तो वह दान प्रतिफल के बिना हो, दान के बदले किसी अन्य वस्तु की मांग न की जाए। नेक्स्ट, स्वेच्छा। दान के लिए यह आवश्यक है कि स्वेच्छा से दिया गया हो, न कि किसी के दबाव में आकर। यदि कोई व्यक्ति अपनी चल या अचल स्थावर संपत्ति का दान किसी जोर जबरदस्ती या दबाव में आकर करता है तो वह दान एक शून्य दान होगा। नेक्स्ट, विषय वस्तु। दान के लिए विषय वस्तु का होना बहुत आवश्यक है
विषय वस्तु ऐसी चल या अचल स्थावर संपत्ति हो सकती है जो कि निश्चित हो और ऐसी संपत्ति का अस्तित्व में होना आवश्यक है। दान में दी जाने वाली संपत्ति का वर्तमान में अस्तित्व होना जरूरी है, भावी संपत्ति का दान शून्य होगा। नेक्स्ट, अंतरण। दान में अंतरण एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। दानकर्ता जब भी अपनी कोई चल या अचल स्थावर संपत्ति का दान करता है तो दान की जाने वाली संपत्ति दान लेने वाले व्यक्ति के नाम संपूर्ण अधिकारों को अंतरित कर दे। नेक्स्ट, स्वीकृति। दानकर्ता द्वारा दान में दी गई संपत्ति की स्वीकृति दान लेने वाले व्यक्ति द्वारा की जानी आवश्यक है। यदि दानकर्ता ऐसा दान किसी बालक को करता है जो कि दान लेने में अक्षम है या असक्षम है, तो ऐसे दान की स्वीकृति उस बालक के संरक्षक के द्वारा की जानी चाहिए। दान की स्वीकृति दानकर्ता के जीवन काल के उस समय कर लेनी चाहिए जब दानकर्ता दान करने के लिए सक्षम है। एक बात ध्यान रखने योग्य यह है कि जब दानकर्ता अपनी संपत्ति का दान करता है और दान लेने वाला व्यक्ति दान के प्रति अपनी स्वीकृति पहले से देने से पहले मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में दानकर्ता के द्वारा किया गया दान शून्य हो जाता है। आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।